हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील सर, उन्नति एकेडमी बलवाहाट। कल के क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो डाल दिए थे और आज उसी का कन्वर्स करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है जो कि इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स then the angle opposite the first side is a right angle। कल जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम किए थे उसमें ये चीज प्रूव किए थे जो कि एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया था और AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कल ये चीज प्रूव कर दिए थे, लेकिन इस बार ये चीज हमको दे दिया है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दे दिया गया है और प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है सच दैट इस प्रकार है जो कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको गिवन में दे दिया गया है। टू प्रूव करना है हमको एंगल B जो है वो 90 डिग्री होगा, ये चीज हमको प्रूव करना है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम बगल में करके रखे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं तो DEF एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचे हैं जो AB DE के इक्वल है और BC जो साइड है ना वो EF के इक्वल है और यहाँ पे एंगल E जो है ना वो 90 डिग्री है। तो ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल, DEF एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचे हैं सच दैट इस प्रकार खींचे हैं such that AB equal to DE और BC equal to EF and angle E equal to 90 डिग्री। ये चीज हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, रचना किए। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसमें ट्रायंगल ABC और DEF ये चीज हम लोग कंस्ट्रक्शन किए DEF। तो देखिए इन ट्रायंगल DEF में एंगल E 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस DEF स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ये चीज लिख सकते हैं क्योंकि यही चीज कल हम लोग प्रूव किए थे। अब देखिए ये चीज कहां से आया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए जब उसी को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाए तो देखिए DF स्क्वायर इक्वल टू, देखिए DE जो है ना वो AB के इक्वल है। तो क्या हम लोग DE के जगह पे AB लिख सकते हैं और यहाँ पे EF स्क्वायर होगा और EF के जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे DF स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो DF स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि बाय चूंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन में मान लिए हैं वैसा, तो हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन एक बात आपको गिवन में दिया गया है जो कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं जो कि
AC स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हमको गिवन में दिया गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कहाँ से, तो ये हमको गिवन में दिया गया है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से देखिए अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, या अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा, तो DF स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर, तो यहां से हमको आ जाएगा DF इक्वल टू AC। देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे DF को AC के इक्वल कर लिए हैं। अब देखिए अब चलेंगे दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो अब देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, यही कर लेते हैं। तो देखिए हम चलेंगे ये दोनों ट्राइंगल पे चलेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, देखिए ये दोनों ट्राइंगल में चलेंगे और ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखिए AB इक्वल टू DE हमको कंस्ट्रक्शन में दिया गया है, BC इक्वल टू EF ये भी कंस्ट्रक्शन में हम लोग को दिया गया है, और AC इक्वल टू DF अभी जस्ट प्रूव्ड हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं AB इक्वल टू D, देख लीजिए AB इक्वल टू DE और BC इक्वल टू EF, ये कहां से आया, तो कंस्ट्रक्शन से। BC इक्वल टू DF, BC इक्वल टू EF, ये सब कहां से आया, तो बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए एक चीज हम लोग DF इक्वल टू AC अभी जस्ट यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहां से हम लोग लिखेंगे DF इक्वल टू AC, ये कहां से आया, तो प्रूव्ड एबव, ऊपर हम लोग प्रूव कर दिए। तो इसीलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के, और बाय कौन रूल, तो SSS रूल से, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, किस रूल से होगा, तो SSS रूल से होगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा बाय SSS क्राइटेरिया से हो जाएगा। यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। तो बताइए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहां से एंगल B इक्वल टू एंगल E आ जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E आ जाएगा। तो यहां कर देते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E CPCT से आ जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये आ गया आपको कहां से, तो बाय CPCT, बाय CPCT, CPCT मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखिए हम जो कंस्ट्रक्शन किए हैं तो एंगल E को हम लोग 90 डिग्री माने हैं। तो बताइए जब एंगल E यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा तो एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल B एंगल E के बराबर है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, जब एंगल B एंगल E के बराबर है तो एंगल B बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए यही चीज हमको प्रूव करना था, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हम लोग प्रूव कर दिए हैं, प्रूव।